जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हेरिटेज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी के लिए नए बैच स्टार्ट हो गए हैं। ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गया है और ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया है। ऑफलाइन आप सभी का जो चैप्टर चल रहा है वह है बायोलॉजी। उसी के अनुसार हम आपके लिए यहाँ भी ऑनलाइन में भी बायोलॉजी का चैप्टर लेके हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का यह फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले आप सभी को हम इस साइंस का जो चैप्टर था, इस साइंस का हम सिलेबस लिखा है और आपको भेज दिए। देख लीजिएगा, उसी के अनुसार आपको यह सभी चीज़ पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। प्रयास रहेगा कि पूरा का पूरा यहाँ ऑनलाइन भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है, और अच्छे तरीक़े से पूरा कंप्लीट सिलेबस करके जब आपको एग्जाम भेजा जाए तो आप लोग अच्छे तरीके से बना जाए। ठीक, तो आज के जो चैप्टर है, इस चैप्टर हमें जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है। यह बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जैव प्रक्रम। ठीक है, इस फर्स्ट चैप्टर को हमें अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा। आप सभी इस क्लास में अच्छे तरीके से पूरे लंबे समय तक रहेगा, पूरा देखिएगा, समझिएगा, आपको अच्छे तरह समझ में आएगा। और ये सभी कंप्लीट हो जाए तो मैं कहूँगा आप सभी क्वेश्चन आंसर करे तो कर सकते हैं। ठीक है, और मैं दिखाऊंगा आप सभी को जो मैथ के बारे में जो पढ़ाया है, और उसके बाद इसे देख सकते हो। इसमें से बहुत से जो डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र का जो सूत्र का किताब था, वहाँ से डायरेक्ट सूत्र पूछा है। मैं बोला था पहले भी कि आएगा सूत्र से डायरेक्ट 5 से 7 क्वेश्चन, और आया हुआ है। मैं दिखाऊंगा अंत में, ध्यान रखना आप सभी, बस रुके रहना। मैं दिखाऊंगा इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आया था, जो केवल नोट से। बाकी जो हम पढ़ाएं, जो बताएंगे, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टेस्ट है वो सभी तो अलग बात है। केवल नोट से आया है, केवल सूत्र सूत्र बोले थे, केवल सूत्र, बाकी अलग है। वो दिखाएंगे कि टेस्ट से जो कौन से क्वेश्चन आया है, गेसिंग क्वेश्चन दिए थे वो सभी कौन क्वेश्चन है, वो सब दिखाएंगे। बस सब्र करो थोड़ा। अब चलते हैं, देखो जैव प्रक्रम जो है, यह जैव प्रक्रम, या समझ लो कि जैव प्रक्रम पोषण चैप्टर का है। इसमें जैव का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? जैव का मतलब होता है जीव। प्रक्रम का मतलब क्या होता है? वो अपनी प्रक्रिया करता है, यानी कि जीव जो अपने जीने के लिए जो प्रक्रिया करता है, उसका जीवन संचालन होने के लिए जो प्रक्रिया करता है, वही तो जैव प्रक्रम है। ये सभी काम क्या सजीव और निर्जीव दोनों में डिफरेंस के अनुसार देखा जाता है? क्या जो सजीव करता है वो निर्जीव करता है? नहीं, इसी के अनुसार समझ लो कि सजीव तभी वो प्रक्रिया करता है, इसलिए सजीव होता है, और निर्जीव ये सभी क्रिया नहीं करता है, इसलिए वो निर्जीव होता है। यानी कि सजीव निर्जीव जान लोगे तो ये जैव प्रक्रम समझ में आता है। ठीक है, सजीव में समझते हो यह का सजीव जो गति करता है, सजीव जो सांस लेता है, ये सभी सजीव है। मगर क्या गति करने वाला सभी सजीव होगा? गाड़ी भी तो गति करता है, साइकिल भी करता है, हर एक तरीके से बहुत ऐसे वस्तु है जो गति करता है। इलेक्ट्रॉन भी गति करता है, तो क्या वह सभी सजीव है? सजीव जो होगा ना, वो अपना शरीर का मेंटेनेंस खुद करेगा। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सभी प्रक्रियाएं करेगी सजीव। तो जब खुद करेगा वह सजीव होगा। निर्जीव ये सभी प्रक्रियाएं नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वह हमारा क्या होता है, निर्जीव। ठीक है, तो जैव प्रक्रम जो होता है, वह अपने जैव प्रक्रम चैप्टर में जो जीव होगा वह अपना मेंटेनेंस खुद कर लेता है, स्वतः करता है। कोशिकाओं को वृद्धि करता है, मरम्मत कर उसका शरीर का विकास करता है। वह सभी क्या होता है, तो जीव होता है। इस जैव प्रक्रम के बारे में समझ देखो। जैव प्रक्रम का है जीव द्वारा किया गया वह सभी प्रक्रियाएं जिससे में जीव का अनुरक्षण हो, यानी कि वह सभी प्रक्रियाएं करे जिससे जीवों का अनुरक्षण हो, जिससे मेंटेन हो। ठीक है, कोशिका मृत होते जा रही है तो फिर निर्माण होना भी चाहिए, उसके लिए ऊर्जा चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, भोजन चाहिए, तभी जाकर ऊर्जा मिलेगा, तभी जाकर उसका मरम्मत होगा, ये सभी प्रक्रिया के लिए। तो यहाँ ध्यान देना है, जिसमें जीव का अनुरक्षण होगा, यानी कि अनुरक्षण शब्द का मतलब याद रखना, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस करता है, अपनी शरीर के कोशिकाओं को मेंटेनेंस करता है, वह जीव होता है। और इस मेंटेनेंस के लिए हमें पाचन करना पड़ेगा, श्वसन करना पड़ेगा, बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, उसको ऊर्जा निर्माण के लिए ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, तब तो होगा। इसलिए ध्यान रखना, सभी को ऐसे समझना है।
इन सभी की प्रक्रिया होता है। ये परिभाषा याद रखना। इसमें क्या होता है, यह सभी प्रक्रिया जल प्रक्रम के अंदर क्या क्या आते हैं, एग्जाम्पल देखो, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन। समझो, पोषण करोगे, भोजन चाहिए, भोजन, उसमें पाचन होगा, पाचन की प्रक्रिया जो होगा वह सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत जीव जीने के लिए पाचन करेगा, तभी जाकर भोजन पचेगा, उसे ऊर्जा मिलेगा, तभी तो अपने शरीर को मरम्मत कर मेंटेनेंस करेगा, वो अपने शरीर को विकास करेगा, वृद्धि करेगा। ठीक है, तो यह सभी पोषण चाहिए। और पोषण के लिए हमें ऊर्जा निर्माण के लिए पोषण तो है, और पोषण के लिए क्या चाहिए, श्वसन के बिना वो पोषण से हमें पाचन कैसे होगा, श्वसन के बिना तो पाचन होगा नहीं। ऑक्सीजन चाहिए तब जाकर पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण होगा। ठीक है, इसमें हमें ग्लूकोज जो होगा, उस ग्लूकोज को तोड़कर हमें ऊर्जा का निर्माण करना, तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें क्या होगा, श्वसन होगा। श्वसन के बाद जब यह सभी श्वसन चाहिए, श्वसन हो गया, परिवहन का कार्य क्या है, परिवहन सुनो, ऑक्सीजन केवल नाक तक रहने से थोड़ा हो जाएगा, इस नाक तर से हमें फेफड़ा में जाए, फेफड़ा से ऑक्सीजन को हमें रक्त में जाए, हीमोग्लोबिन में मिलकर उस कोशिकाओं तक पहुंचाना है, कोशिका के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, वह सभी प्रक्रिया जो है वह सभी परिवहन के अंतर्गत आएगा। अब उसमें जो होगा श्वसन के समय परिवहन ये सब हो जाएगा, तब जाके ऊर्जा के निर्माण जब होता है अपचय क्रियाओं के द्वारा, तब वहां जाके क्या होगा, अपचय क्रिया जो होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का टूटेगा, CO2 का निर्माण होगा, और ऐसा अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होगा। वह सभी अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा, वह सभी अपशिष्ट पदार्थ हमें शरीर से बाहर निकालना होगा, और शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें उत्सर्जन का पढ़ाई करेंगे, उसमें पाठन पढ़ेंगे, उत्सर्जन होता है, वह सभी उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। जनन, तो सभी कोशिका, सभी जीव जो भी होता है वह अपनी समान संतति का निर्माण करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, वह जनन आता है। ठीक है, तो जनन के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी के जानेंगे, सभी के बारे में हम पढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से जानेंगे, सभी श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, सभी चीज पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। बस ध्यान रखिए, पोषण आता है, जैव प्रक्रम में हमें पोषण पढ़ना है। पोषण क्या है, बाहर से जो भी आवश्यक खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और खाते हैं, वही हमारा पोषण है। ठीक है, पोषक पदार्थ जो खाते हैं वही तरह पोषक है, खाद्य पदार्थ पोषक है, खाद्य पदार्थ पोषक है। मगर यहाँ ध्यान में लिखा, बाहर से ग्रहण किए गए, बाहर से ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ को पोषण कहते हैं। जो हम भोजन करते हैं, खाते हैं, वह पोषक, उसमें पोषक तत्व उपस्थित होता है। कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होता है, देखो, खाद्य पदार्थ पोषक तत्व उपस्थित होता है, इसमें खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व उपस्थित होता है। वह कौन से पोषक तत्व ये बता सकते हैं आप सभी, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी जो भी है वह पोषक तत्व है। खनिज, लवण, वह सभी क्या है, जल, ये सभी क्या है, पोषक तत्व है, यह सभी इसमें आता है। ठीक है, यह सभी कहाँ से मिलता है, खाद्य पदार्थ से मिलता है पोषक तत्व। यह सभी समझ में आए तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे चलते हैं, आपने एकदम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा है कि हाँ यह समझ में। अब देखिए, प्रकार जो है 2 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन सा, परपोषी, जो पोषण के आधार पर जीवों को 2 भाग में बांट दिया, एक परपोषी, एक स्वपोषी। परपोषी जीव कौन होगा वह ध्यान देना, परपोषी जीव जो होगा, परपोषी जीव, और स्वपोषी जीव जो होगा वह कौन होगा वह ध्यान देना। परपोषी जीव देखो, वह जीव जो अपना भोजन स्वतः बना ले, उसे हम परपोषी कहते हैं। नेक्स्ट, स्वतः बना उसे स्वपोषी कहते हैं, सॉरी, वह जीव जो अपना भोजन खुद बना ले उसे स्वपोषी कहते हैं। जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित हो उसे हम परपोषी कहते हैं। अब ध्यान दें, याद है स्वपोषी, यहाँ परपोषी, इसे समझते हैं स्वपोषी के बारे में। भोजन खुद कौन बनाता है, क्या हम बनाते हैं, हमारी मम्मी बनाती है। क्या मम्मी स्वपोषी हो गया, नहीं, वह भी भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहती है, जैसे हम रहते हैं वैसे ही। ठीक है, अगर वो घर में, रसोई घर में खाना बना रही है और तो खुद खा रही है, हम लोग को खिला रही है मम्मी, इसका मतलब यह नहीं कि मम्मी स्वपोषी हो गई। वह भोजन कहाँ से ग्रहण कर रही है, वह बना क्या रही है, चावल दाल, वह चावल कहाँ से आ रहा है, पौधा से आ रहा है। और पौधा क्या कहीं दूसरे जगह से खाता है, ग्रहण करता है, नहीं, वो पौधे
खुद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा धूप में रहकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में वह प्रक्रिया करके अपनी भोजन का निर्माण करता है और स्वतः खा ले। जिसके पास क्लोरोफिल होगा वह धूप में चल जाएगा, भोजन का ग्रहण कर लेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण हो जाएगा, वह स्वपोषी होगा। ठीक है, अगर हम लोग के पास भी क्लोरोफिल होता, हम भी चल जाते धूप में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और ऊर्जा का निर्माण हो जाता, भोजन हमें प्राप्त हो जाता। मगर यह सभी प्रक्रिया वह करता है जिसके पास क्लोरोफिल होगा, और जिसके पास क्लोरोफिल हो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पादक। क्या पता, यहाँ सब चीज लिखा है, जो भोजन के लिए खुद पर आश्रित है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करे, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित है, सब बताए, उत्पादक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वह सभी पौधे जो भी होता है, पौधे होते हैं, वह सभी उसे उत्पादक कहते हैं। जैसे मैं कहा हरे पेड़ पौधे, जैसे भी क्या हमारा उत्पादक है। ठीक है, यह उत्पादक है, यह खुद निर्माण होता है। जब इसकी स्थिति खत्म हो जाती है तब जैसे उसे हम लाते हैं भोजन के रूप में ग्रहण, इसका फल जो होता है, इसके अलावा और भी ऐसे खाना होना बहुत सी चीज खाने योग्य होता है पेड़ पौधा का, वो सभी हम लोग खाते हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, परपोषी क्या होता है? जीव। जीव भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं। वह जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होता है, हम लोग, मनुष्य, जानवर, पक्षी, कीट, ये सभी क्या है? दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, याद रखना, यह सभी क्या है? एग्जाम्पल में इसका लिखना चाहते हो, देखो इसका एग्जाम्पल वही होगा, मनुष्य, पक्षी, जानवर, कीट, ऐसे बहुत से आते हैं, आदि लिख दो। ऐसे बहुत से आते हैं जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होता है, तो परजीवी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, इन सभी में स्वपोषी, एक्टोटॉपिक, जैसे ऑटोटॉपिक। ठीक, क्या होता है? अब यहाँ आते हैं, यह परपोषी जो होता है इसका प्रकार देखिए तो यह 3 भाग में बटा होता है, मृतजीवी, परजीवी, समप्राणी पोषण। यह 3 हुआ, मृतजीवी, परजीवी, समप्राणी पोषण। मृतजीवी पोषण ऐसे कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मृतजीवी का मतलब क्या हुआ? जब जीव भोजन का ग्रहण सड़े गले से कर सके, प्राप्त कर सके, इसे हम क्या कहेंगे? मृतजीवी। मतलब ध्यान दें, बहुत ऐसे फल जो होता है, ठीक है, उस डाली से टूटकर नीचे गिर जाता है, 2 दिन 5 दिन बाद देखोगे क्या, तो वह फल क्या हुआ कि 5 दिन 7 दिन के बाद वो फसल वहां नहीं, गायब हो गया। गायब होने का रीजन क्या है? वहां पे बहुत ऐसे क्या है, अपघटक है, जो उस पर आश्रित होकर उसे खाकर उसे गलाकर उस मिट्टी में मिला देते हैं, और वह उस मिट्टी में हमें खाद्य पदार्थ का निर्माण हो जाता है, खनिज लवण का निर्माण हो जाता है, और फिर उसके द्वारा पेड़ पौधा ग्रहण करके फिर अपना निर्माण कर लेते हैं विशाल। ठीक है, पेड़ पौधा अपने आप को वृद्धि कर लेते हैं और फिर फल का निर्माण होता है, फिर टूटता है, ऐसा ही प्रक्रिया चलती रहता है। तो परजीवी जो होता है या मृतजीवी, यह समझ लो यहाँ अपघटक होते हैं, अपघटक, अपघटक भी कहते हैं। जितना भी इसमें आएगा, जैसे में देखना, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कुछ इसमें भी होगा, कुछ इसमें भी होगा, जो काम समझ लो कि उसको मिला दे अपघटक जो होगा। अपघटक देखो, यानी कि अपघटक वह होता है जो मृतजीवी है, जितना भी पृथ्वी पर अवशिष्ट पदार्थ है उससे मिट्टी में मिलाने का कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ डिफिनेशन साफ लिखा है, यह अपना भोजन सड़े गले या मृत प्राणी से ग्रहण करता है। बहुत ऐसे सड़े गले जो छोटा जीव जंतु मर जाते हैं तो कहीं मिट्टी में फेंक दिया जाता, दफना दिया जाता, बाद में देखोगे कहता वहां पे नहीं है, वो कहाँ चल गए, उसमें अपघटक जो उस मिट्टी में मिला देते हैं, अपघटक उस मिट्टी में मिला देता है। याद रखना, ये अपघटक आता है, याद रखना। इसका एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। इसके बाद परजीवी पोषण। परजीवी पोषण कौन होगा? अपना भोजन दूसरे प्राणी के संपर्क में आकर ग्रहण करते हैं। अपना भोजन जो होगा
दूसरे प्राणी के संपर्क में आकर भोजन करे। मतलब देखो, मच्छर, खटमल, वह सभी क्या करता है, हम ऐसे ठहरे हैं, आएगा मच्छर, खुद से डस लेगा, तुमसे सीधेगा, तो वह क्या कर रहा है, अपना भोजन कर रहा है। हम भी खुद जीवित है, वो भी जीवित है, हम पर आश्रित है, परजीवी है, हम पर वह जीवित है, इसलिए परजीवी कहते हैं। मच्छर हो गया, खटमल हो गया, जू हो गया, बहुत ऐसे है, वह सभी इसमें आते हैं। इसमें देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, गोल क्रीमी, अंट अमीबा, हिस्टोलिका, टेपवर्म, परजीवी, ये सभी आते हैं। ऐड कर सकते हो इसमें, मच्छर, खटमल, जो बहुत ऐसे हैं जो ऐड कर सकते हो। ये आ गया परजीवी। समपरानी पोषण, हम लोग ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव जंतु जो भोजन सड़े गले या ठोस पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। द्रव या ठोस पदार्थ के रूप में ग्रहण, देखो यहाँ लिखा हुआ, जब अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, जब भोजन जो अपना ठोस या तरल के रूप में करे, ठोस भी चावल दाल जो आता है ठोस होता है, उसको ग्रहण, दाल जो होता है लिक्विड होता है, ठोस हो गया, चावल, ये सब ठीक है, ये सब करते हो ना ग्रहण। बहुत ऐसे पदार्थ जो लिक्विड भी आता है, ठोस भी आता है, उस सबको हम लोग भोजन में के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वह सभी का है समपरानी द्वारा में सम आता है, जो मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, अमीबा, ठीक है, यह सभी का हो गया समपरानी पोषण। इन सभी के बाद ध्यान दो, लास्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। पौधे में पोषण का प्रकार जो होता है ना, दो होता है, देखो टू लिखा है, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। परपोषी 3 प्रकार के, पौधे में पोषण भी 2 प्रकार के, एक होता है परजीवी, जैसे यहाँ भी लिखा है, यहाँ है ना, परपोषण स्वपोषी होता है, परपोषी स्वपोषी, यहाँ देखो परपोषी और यहाँ देखो स्वपोषी, यह है परपोषी स्वपोषी। तो स्वपोषी तो हर पौधा ही देंगे वाला, मगर यहाँ ध्यान दो, परपोषी भी 2 प्रकार के, एक मृत जीवी और परजीवी। देखो यहाँ गोबर छत्ता जो है ना, एक प्रकार के यह पौधा है, और पौधा होने के बाद समझ रहे हो यह क्या है, मृत जीवी। गोबर छत्ता, सड़े गले, इन सभी से भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए यह होता है मृत जीवी पौधा। अमर बेल, पेड़ पर देखोगे पेड़ लग गया, उसे अमर बेल कहते हैं। अमर बेल ऐसा पेड़ कि उस पेड़ पे है, उसी पेड़ को बर्बाद कर देगा, सुखा देगा, जब यह हो जाता है, ये अमर बेल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का यह फर्स्ट क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप सभी शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो उतना दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। 2027 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बैच होगा, सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। प्रयास करेंगे कि यूट्यूब पर भी पूरे पूरे क्लास दे, इस ब्रह्मास्त्र जो है, इस ब्रह्मास्त्र को अच्छे तरीके से पढ़ा दे। मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आप सभी को कि जो इस बार 10th क्लास में मैट्रिक एग्जाम में हूबहू ब्रह्मास्त्र से सूत्र ही पूछ दिया, और मैं बोला था कि आएगा सूत्र, और आया है, याद रखना। मैं दिखा रहा हूँ, सीधा देखो, आपके स्क्रीन पर जरूर जाएगा, देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इसमें क्वेश्चन देखो, यहाँ ए और बी का समांतर मध्य है, देखो यहाँ पे ये सूत्र देखो, और ब्रह्मास्त्र में देखो, दोनों में देखो, या डायरेक्ट सूत्र ही पूछ दिया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है एल्गोरिदम वाला। देखो 22 नंबर जो क्वेश्चन है ना, यह गलत है, 22 नंबर क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट ध्यान देना, इसके बाद ध्यान देना, 22 नंबर क्वेश्चन के बाद आगे बताने जा रहे हैं। देखो नेक्स्ट देखो, ये 28 नंबर डायरेक्ट सूत्र पूछा, लिखवाएं, कभी हो सकता है इधर उधर पूछ सकता है, मगर डायरेक्ट कभी सूत्र पूछे, ठीक है, मगर इधर का डाटा बदला हुआ सूत्र है। देखो नेक्स्ट, आगे देखिए, क्वेश्चन आगे हम दिखा रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, यह जो है प्रथम इन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग था, यह भी लिखा है सूत्र जाके, ठीक है। इन सभी के बाद नेक्स्ट देखो, आगे दिखा रहे हैं। अच्छा यह बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यह देख लो इस ब्रह्मास्त्र में, और यहाँ देखो मैं बोला हूँ कि 5 से 7 क्वेश्चन आएगा, और आया है। आगे देखिए, यह देखिए आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है, यह भी इम्पोर्टेंट चीज है, सूत्र है 4/3 आर क्यू होता है, यहाँ 4/3 पाई आर क्यू। देखो इसमें अभी ब्रह्मास्त्र हम लिखे, बोले थे 5 से 7 तो जरूर आएगा, और आएगा आपका 5-7 नंबर डायरेक्ट लिखे और बना होगा था। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन का पढ़ो, 74 में देखो, 2 पासे के फेंक में संभव परिणामों की कुल संख्या कितना होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
कितना है? 36 आंसर। संभव परिणामों की संख्या कितना है? 36। नेक्स्ट। अब लग रहा है कि अब समाप्त हो गया है। हो गया। मगर ऐसे काउंटिंग करोगे ना तो ये लगभग 5 से 7 क्वेश्चन है। तो मैं बोला था कि आया क्वेश्चन और आया, तो मैं कहूंगा कि इसमें जो आया है आगे साइंस में भी ब्रह्मास्त्र से, इस ब्रह्मास्त्र से क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं, फिर नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।